हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो एक इन्फॉर्मेशन देनी थी सभी को जो भी सीआरपीएफ में पदस्थ हैं। उन कार्मिक जो कांस्टेबल से लेके एसआई तक, उन सभी कार्मिकों को जब सुपरनेशन जाएगा तो उनको एक रैंक ऊपर दिया जाएगा। अब ये मानद रैंक, ऑनरेरियर रैंक्स क्या है और क्या क्या इसमें बताया गया है, किस कार्मिक को ये मानद रैंक दिया जाएगा, इसका पूर्ण डिटेल में मैं बताऊंगा। क्योंकि काफ़ी कार्मिक मुझे कॉल कर रहे थे कि सर ये मानद रैंक जो आया है किस किस को लागू रहेगा, किसको नहीं, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। तो उनको वैसे फ़ोन पे बता दिया था, लेकिन सबको फ़ोन पे बताना मुश्किल है। तो मैं अभी एक वीडियो बना के सभी को बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या क्या रहेगा। तो ये दिया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों को मानद रैंक प्रदान करने के संबंध में कि जो ऑफिसर हैं उनके नीचे जो कार्मिक हैं, मतलब कि इंस्पेक्टर रैंक से नीचे, मतलब ऐसा ही, मतलब इंस्पेक्टर बनेगा ऐसा ही से नीचे का। या अगर इंस्पेक्टर को देंगे तो ऑफिसर में चला जाएगा, लेकिन ऑफिसर को देना नहीं है, तो ऐसा ही तक ये लागू है। इसमें क्या क्या रहेगा देखना। भारत सरकार गृह मंत्रालय ने उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 450/20/4/2024 PP दिनांक 23/5/2025 प्रतिलिपि, मैं आगे प्रतिलिपि भी दिखाऊंगा आपको, द्वारा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल में लंबी प्रशासनिक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी पद रैंक से नीचे कांस्टेबल से उप निरीक्षक रैंक तक के कार्मिकों में आत्मसम्मान या गर्व की भावना मनोबल को बढ़ाने हेतु सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन उन्हें एक पद ऊपर में मानद रैंक बिना किसी वित्तीय या पेंशन लाभ के प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ये केवल के रिपूबल सीआरपीएफ में नहीं, जब बल्कि पूरे सीआरपीएफ सभी में कर दिया है। असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी में एक रैंक ऊपर, मतलब जिस दिन वो सुपरनेशन जाएगा उससे उसी दिन एक रैंक ऊपर उसको पदस्थ करके फिर भेजा जाएगा। मतलब अगर कांस्टेबल है तो उसको हवलदार बना के भेजा जाएगा पेंशन, और अगर हवलदार है तो उसको एएसआई बना के भेजा जाएगा, एएसआई है तो एसआई बना के भेजा जाएगा उसको पेंशन, ताकि वो ये गर्व महसूस कर सके कि मैं इस रैंक से पेंशन आया हूँ। तो यही है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक, और सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक, और उप निरीक्षक से निरीक्षक। अब इनमें क्या क्या उनकी कैटेगरी रहेगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, वो भी ज़रूरी है। तो कैटेगरी क्या क्या रहेगी। पात्रता मानदंड, कार्मिक को सेवानिवृत्ति के समय सभी पदोन्नति मानदंडों को पूरा करना चाहिए। जैसे कार्मिक का अच्छा और स्वच्छ सेवा रिकॉर्ड होना चाहिए। कार्मिक का ये नहीं है कि पूरा रिकॉर्ड ख़राब हो रखा है और उसको रैंक दे दी जाएगी, उसको नहीं दी जाएगी। जो अच्छा और स्वच्छ रिकॉर्ड रखेगा। कार्मिक के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट, अपार के अंतिम 5 वर्षों का मूल्यांकन कम से कम अच्छा होना चाहिए। कार्मिक जब सुपरनेशन या पेंशन जाएगा उस टाइम उस कार्मिक का जो मूल्यांकन है एपीआर, एनुअल परफॉर्मेंस, जो एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट जो रहेगा, ये पिछले 5 वर्ष का अच्छा से ऊपर होना चाहिए, वेरी गुड या आउटस्टैंडिंग, लेकिन अच्छा से गुड से नीचे नहीं चलेगा। कार्मिक को पिछले 5 वर्षों में कोई बड़ी सज़ा नहीं दी गई हो, और पिछले 5 वर्षों में कोई बड़ी सज़ा नहीं दी गई हो। अगर बड़ी सज़ा दे दे तो गुड से ऊपर तो जाएगा नहीं, गुड भी नहीं मिलेगा सज़ा मिलने पर। तो कार्मिक की सत्यता निष्ठा संदेह से परे होनी चाहिए। कार्मिक की विभागीय जांच सतर्कता डीई विजिलेंस मंजूरी अनिवार्य है। तो कार्मिक की डीई और विजिलेंस ज़रूरी है। इसके बाद और क्या क्या शर्तें हैं इसके साथ ही,
इसके साथ ही मानक पद प्रदान करने के लिए संबंधित कमांडिंग अधिकारी की सिफारिश होनी चाहिए। जिस कमांडिंग ऑफिसर के नीचे वो काम कर रहा है, जिस कमांड समवाय अधिकारी के अंडर में काम कर रहा है, उसकी सिफारिश ज़रूरी है। कार्मिक को सेवानिवृत्ति के दिन मानक पद रैंक प्रदान किया जाएगा और कार्मिक की जिस दिन सेवानिवृत्त जाएगा उसी दिन उसको मानद पद रैंक प्रदान की जाएगी। ये नहीं कि पहले दे दिया जाएगा। और उसके साथ ही क्या रहेगा कि मानक पद रैंक के साथ कोई वित्तीय या पेंशन लाभ दे नहीं होगी। केवल आप कार्मिक को रैंक दी जाएगी और किसी प्रकार की वित्तीय सहायता इसको नहीं दी जाएगी कि पेंशन में भी एक्स्ट्रा कर दो या हमारी तनख्वाह बढ़ा के फिर पेंशन भेजो या हमें इंक्रीमेंट दो, ये दो, कुछ नहीं होगा। केवल रैंक एक दिया जाएगा। मानद पद केवल वही प्रदान किया जाएगा जहां प्रदान किए जाने वाला पद रैंक उस संघ में मौजूद है जिससे कार्मिक संबंधित है। मानद पद रैंक प्रदान करने से कार्मिक की अंतर्वरिष्ठता इंटर सीनियरिटी पर अप्रभावित रहेगी। मामलों में संबंधित प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या रहेगी? संबंधित बटालियन संस्थान कार्मिक के अधिवासिता पर सेवानिवृत्त होने से पूर्व समयानुसार प्रस्ताव तैयार कर सक्षम पदाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। प्रस्तुत करने का माध्यम मानक स्वीकृत हेतु सक्षम पदाधिकारी कौन होगा? मानद रैंक कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के लिए अनअटैच बटालियन, वीआईपी, महिला, आरएफ, कोबरा, एसडीजी, सिग्नल, जोन, सेक्टर, रेंज ग्रुप, सेंटर, वीएसजी, आईएसए, आरटीसी, सीटीसी, टी&आईटी, आरएपीओ, आईएम, सीडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस, सीआरपी एकेडमी, सीटीसी, सीआईटी, सीएजे, डब्ल्यूटी, 100 बेड सीएच, 50 बेड सीएच, फील्ड अस्पताल, डीटीटीएस महानिदेशालय। तो इनके संबंधित रेंज उप महानिरीक्षक रहेगा। किसका? अटैच अनअटैच बटालियन, वीआईपी, महिला, आरएफ, कोबरा, एसडीजी, सिग्नल के लिए रहेगा संबंधित रेंज उप महानिरीक्षक। उसके बाद जोन, सेक्टर, रेंज ग्रुप, सेंटर, वीएसजी, आईएस, आरटीसी, सीटीसी, टी&आईटी, आरएपीओ, आईआईएम, सीडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस के लिए रहेगा उप महानिरीक्षक, मतलब जीसी का, ग्रुप सेंटर का रहेगा। उसके बाद सीआरपी एकेडमी, सीटीसी, सीआईएटी, इसका महानिरीक्षक आईजी रहेगा, जहाँ वो पदस्थ है वही। सीएसजेएडब्ल्यू उप महानिरीक्षक रहेगा। 100 बेड सीएच का महानिरीक्षक चिकित्सालय रहेगा। 50 बेड सीएच फील्ड अस्पताल उप महानिरीक्षक चिकित्सालय रहेगा। डीबीटीएस उप महानिरीक्षक रहेगा। महानिदेशालय में उप महानिरीक्षक प्रशासन रहेगा। इसके बाद उप निरीक्षक से निरीक्षक, उप निरीक्षक से निरीक्षक अटैच अनअटैच बटालियन, वीआईपी, महिला, आरएफ, कोबरा, एसडीजी, सिग्नल, इनके रहेगा संबंधित सेक्टर महानिरीक्षक, मतलब संबंधित सेक्टर का आईजी रहेगा एसआईसी इंस्पेक्टर के लिए। उसके बाद जोन, सेक्टर, रेंज मुख्यालय, सेंटर, वीएसजी, आईएसए, आरटीसी, सीटीसी, टी&आईटी, एसआरपीओ, सीडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस, इसके लिए महानिरीक्षक और सेक्टर आईजी रहेगा। सीआरपी एकेडमी, सीटीसी, सीआईटी महानिरीक्षक रहेगा। सीएसजेडब्ल्यू महानिरीक्षक कोबरा सेक्टर रहेगा। 100 बेड सीएच महानिरीक्षक चिकित्सालय, 50 बेड सीएच अस्पताल महानिरीक्षक निर्देशालय चिकित्सा अधिकारी। आईआईएम, डीबीटीएस महानिरीक्षक परिचालन महानिदेशालय, महानिरीक्षक प्रशासन। लेकिन इसमें बटालियन का नहीं दिया है, वीआईपी बटालियन, आरटीसी यूनिट का नहीं दिया है। इसका मतलब अटैच अनअटैच रूप ना आने से रेंज वाले रहेंगे। बटालियन के लिए रेंज वाले डीआईजी रहेंगे संबंधित रेंज के। इसके बाद क्या क्या है, सम्मान और औपचारिकताएं क्या क्या रहेंगी, प्रोटोकॉल क्या रहेगा। अधिकारी पद रैंक से नीचे के कार्मिक पीबीओआरएस कांस्टेबल से उप निरीक्षक तक
को सेवानिवृत्त अधिकारी के अंतिम दिन मानद पद रैंक प्रदान किया जाएगा। इससे संबंधित आदेश पीपीएमएस में जारी किए जाएंगे। तो ये मानद जो रैंक वाला है ये आदेश सीधा पीपीएमएस में जारी किया जाना है। अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को मानद पद रैंक से सम्मानित करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा बटालियन संस्थान स्तर पर पीपिंग समारोह का आयोजन किया जाएगा। जिसके बाद दस्तावेजीकरण का और रिकॉर्ड मानद रैंक से संबंधित आदेश की प्रति सेवा पुस्तिका में रखी जाएगी। निगरानी और समीक्षा सेक्टर मुख्यालय प्रत्येक माह 10 तारीख तक महानिदेशालय के रिपुबल की कैडर से संबंधित शाखाओं को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी। प्रदान की गई मानद पदों रैंकों की संख्या विवरण अर्थात पद संख्या, रैंक नाम और इकाई संस्थान का नाम, कारणों सहित अस्वीकृतियाँ। मानद पद रैंक का नामकरण अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिक पीबीआर को दी जाने वाली मानद पद रैंक का उल्लेख सेवानिवृत्ति परिचय पत्र और डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार किया जाएगा। तो कार्मिक जब जाएगा उसको जो आई कार्ड है वो उसी रैंक का दिया जाएगा जिसमें उसका बढ़ा हुआ मिलेगा। और उसमें किस तरह से दर्शाया जाएगा, पहले कांस्टेबल होता था डायरेक्ट कांस्टेबल, हवलदार होता था डायरेक्ट हवलदार लिख के दिया जाता था। लेकिन अब क्या रहेगा, जैसे सिपाही जीडी राम सिंह अगर जा रहा है पेंशन तो उसको लिखा जाएगा मानद हवलदार जीडी, उसका रैंक लिखा जाएगा मानद हवलदार जीडी या हॉनरेरी हेड कांस्टेबल जीडी। जैसे सहायक उप निरीक्षक चालक दीपक सिंह जाएगा तो उसका लिखा जाएगा मानद उप निरीक्षक चालक, मतलब मानद पहले लगेगा। ऑनररी सब इंस्पेक्टर या एएसआई जो भी रहेगा तो एच पहले लगेगा, मानद पहले लगेगा। यह आदेश सभी निदेशालयों को जारी कर दिए गए हैं, तो ये अभी से अफेक्टेड है। तो यही था एक प्रस्ताव। देखो ये ज्ञापन है सभी के लिए जो होम मिनिस्टर द्वारा निकाला गया, होम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा निकाला गया, नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली। तो इसमें अधोस्तरकारी को ये अवगत कराने के लिए निर्देशित किया गया है कि उपयुक्त विषय उनके सीएपीएफ्स और एआर से असम राइफल से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के उपरांत पल में लंबी सेवानिवृत्ति होने वाले अधिकारी पद से नीचे सिपाही से उप निरीक्षक तक के कार्मिकों में आत्मसम्मान और गर्व की भावना तथा मनोबल को बढ़ाने हेतु सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन उन्हें एक पद ऊपर मानद पद बिना किसी वित्तीय वेतन पेंशन लाभ के प्रदान करने का निर्णय इस मंत्रालय द्वारा लिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में सीएपीएफ्स और एआर अपने पात्र कार्मिकों को मानद पर निम्नानुसार प्रदान किए जाएंगे। तो यही है होम मिनिस्टर ऑफिस के एल का ये ऑर्डर है। तो यही थी एक छोटी जानकारी। तो ये सभी को पता होना चाहिए, सभी कार्मिकों को, कि एक रैंक ऊपर बढ़ के पेंशन जाएंगे वो लोग जो भी पेंशन जाने वाले हैं। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी जवानों को नहीं पता है और वो डायरेक्ट कॉल करके पूछते हैं सर इसमें क्या क्या रहेगा हमारी तरफ से, और तो उनको कुछ नहीं करना। जब होगा तो उससे अपार वगैरह ये सब डीलिंग के पास रहते हैं या कंपनियों में रहते हैं, वो डीलिंग मांग लेगा। तो यही थी जानकारी, सभी को इसको फैलाएं, सभी को पता होना चाहिए कि हम पेंशन जाएंगे तो हमें कौन सी रैंक से पेंशन जाना है। अगर कोई छोड़ के बीच में जाना चाह रहा हो, जिसका प्रमोशन आने वाला हो कुछ ही टाइम बाद, महीने 2 महीने बाद, और पहले ही जाना चाह रहा है तो उसको 2 महीने 1 महीने बाद जाना चाहिए, क्योंकि उसको एक रैंक ऊपर होके वो जाएगा, जिससे उसका सम्मान बढ़ेगा कि मैं एक रैंक ऊपर जा रहा हूँ। जो भी हो, क्योंकि रैंक तो रैंक होती है,
तो यही है जवानों। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी को बताइएगा। ओके, थैंक यू।